हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज आपने मॉर्निंग में उठ के अपनी टू डू लिस्ट बना ली होगी कि आपको आज पूरे दिन क्या करना है और कैसे करना है। सो मैं आपसे कहूंगी कि आप प्लीज अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि आप पूरे डे को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। एंड अब बात करते हैं हम लोग अपने लेक्चर के बारे में। डेली सुबह मॉर्निंग में मैं आप सभी के लिए एक करंट अफेयर की वीडियो लेके आती हूँ, जैसे कि आज 24 मई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ये लेक्चर आपके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। इस लेक्चर में हम डेली डे ऑफ द वर्ड को भी डिस्कस करते हैं और ये लेक्चर आप सभी को अवेलेबल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक पहुंच जाए। सो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड आप सभी को बिल्कुल जोश में भर के बोलना होगा एंड कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। ओके। एंड आज का थॉट ऑफ द डे है गाइस, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी प्यारे से विचार के साथ एंड जोश से भर देने वाला ये विचार है, इसी के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सो आज है 25 मई 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? सो व्हेन हैज द वर्ल्ड टर्टल डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? सो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन बी, यानी 23 मई को हम मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस, यानी वर्ल्ड टर्टल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 23 मई को। ओके। अब डिस्कस करते हैं इसे क्यों मनाते हैं, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड टर्टल डे हर साल 23 मई को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो गई थी गाइस 2000 में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और यह अमेरिकन टोटोइज रेस्क्यू द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह दिन वार्षिक रूप से मनाया जाता है ताकि लोग कछुए की रक्षा कर सके और उनके लापता हो रहे आवासों की सुरक्षा भी कर सके। साथ ही साथ यह पहली बार कब मनाया गया था, तो इसे पहली बार 2000 में मनाया गया था, जिससे वर्ष 2023 में उत्सव की 24वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कछुए की प्रजाति जो है विश्व की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। यह आज विश्व में कछुए की 300 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 130 IUCN के द्वारा संकटग्रस्त घोषित कर दी गई है। ओके। अब बात करते हैं भारत में कुल कितने प्रजातियां हैं, तो भारत में कछुए की कुल प्रजातियां 29 हैं। उसी में से अगर बात की जाए, अगर हम बात करें कि कछुए जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत संरक्षित भी किए गए हैं। हम मनाते हैं 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, उन्हें संरक्षित करने के लिए। अगर वो विलुप्त हो गई हैं तो कैसे उन्हें हमें बचाना है, इसकी शुरुआत 2000 में कर दी गई थी और पहली बार भी इसे 2000 में ही स्टार्ट किया गया था। ओके। सो अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना है? एंड हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर? सो वर्ल्ड का जो सबसे लार्ज एक्सपोर्टर बना है कार के मामले में, सो वो कौन है? चीन है, यानी चाइना बोल सकते हैं इसे हम। एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। तो चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के आंकड़ों की बात करें तो इस साल पहली तिमाही में चीन ने 1.0 मिलियन वाहनों का निर्यात किया है, जो कि 2022 की इस अवधि की तुलना में 58% की वृद्धि कर ली है। जापान को इसने पीछे छोड़ते हुए कारों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इससे पहले जापान था, अब बन गया है चीन। इसके विपरीत जापान ने 1954 में से 185 वाहनों का ही निर्यात किया है, जो कि पिछले वर्ष में 6% की वृद्धि थी। ओके। सो आपको याद रखना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन बना है कार के मामले में, तो चीन बना है। ठीक है। सो अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, शरद बाबू का निधन हो गया है, वह कौन थे? शरद बाबू हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? सो ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, एक्टर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है शरद बाबू कौन थे। यह एक एक्टर थे, अभिनेता थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है।
ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है उड़ीसा से रिलेटेड। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने मंत्रिमंडल में कितने नए मंत्रियों को शामिल किया है? उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज इंडक्टेड हाउ मैनी न्यू मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। उन्होंने अपने न्यू मिनिस्टर कैबिनेट में कितने मंत्रियों को जगह दी है? तो उसमें से 3 मंत्री जो हैं वो नए बनाए हैं इन्होंने। तो 3 मंत्रियों को इन्होंने अपने कैबिनेट में जगह दी है। ये हैं उड़ीसा के सीएम जिनका नाम है नवीन पटनायक। ओके, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल कर लिया है। तो 3 वरिष्ठ विधायक की बात करें तो 3 विधायक उड़ीसा सरकार के मंत्री हैं जिनका नाम है विक्रम केसरी अरुखा, और सेकंड का नाम है सुदाम मरांडी, और तीसरे हैं शारदा नायक। तो इन 3 मंत्रियों को नवीन पटनायक ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। तो ये याद रखने वाली बात है, सिंपल। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिफ्थ। हाल ही में क्रिकेटर टीम का नया स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेटर टीम। तो आपको इस पर्टिकुलर इमेज से पता ही चल गया होगा जैसे कि एडिडास इस करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन। एडिडास को क्रिकेटर टीम ने अपने न्यू स्पॉन्सर के रूप में चुन लिया है। सो एडिडास क्या है? तो एडिडास एक ब्रांड है जो कि जर्मनी कंपनी है, जो कि सिर्फ क्या करता है, क्रिकेट, यानी कि जो क्या करता है, खेल से संबंधित जितने भी परिधान होते हैं, सामग्री होती है, उनका निर्माण और डिजाइन करने का काम कौन करता है? एडिडास। और कंपनी का मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है एडिडास का? तो जर्मनी में इसका मुख्यालय है। तो एडिडास अभी इंडियन क्रिकेटर टीम का न्यू स्पॉन्सर बन गया है, आपको याद रखना होगा। ओके, बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की। अल मोहद और अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? अल मोहन और अल हिंद 2023 नेवल एक्सरसाइज इन बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अल मोहन एंड अल हिंदी 2023 किसके बीच में आयोजित किया गया है? तो किया जा रहा है सऊदी अरब के साथ। तो भारत और सऊदी अरब के साथ यह अभ्यास हो रहा है जो कि नेवी से रिलेटेड है ये। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। तो भारतीय नौसेना के जहाज है, पेन का कलर चेंज करते हैं। तो भारतीय नौसेना के जहाज है INS तर्कस और INS सुभद्रा, जो कि 21 मई को सऊदी अरब के पोर्ट अबुल अल जुबैल पहुंचे हैं। इन जहाजों की यात्रा दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास के दूसरे संस्करण बंदरगाह चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे अल मोहद अल हिंदी 2023 के रूप में जाना जाता है। इस साल नौसैनिक अभ्यास में एक समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी भी शामिल है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के नौसैनिक बल संयुक्त युद्ध अभ्यास और परीक्षण गतिविधियों और विशेषज्ञताओं के आदान प्रदान में शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वहीं, तो यह अभ्यास जो है समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर सक्रियता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित होगा। वहीं अभ्यास का जो उद्घाटन है वह उद्घाटन संस्करण की बात करें तो 2021 में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। ये दूसरा संस्करण है जो कि किनके बीच हो रहा है? भारत और सऊदी अरब के बीच में हो रहा है, जिसका नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी 2023, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। ओके, सो बात करेंगे अब 7th क्वेश्चन की। हाल ही में अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? Where has Home Minister अमित शाह encouraged the census building? तो अमित शाह ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में सेंसस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा। तो नई दिल्ली में अमित शाह ने अभी क्या किया है? इन्होंने उद्घाटन किया है सेंसस बिल्डिंग का। ओके, तो अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है हमारे, आप सभी को पता होगा। ओके, नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। गृह मंत्री ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है। तो आपको याद रखना है कि वेब पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये जनगणना से संबंधित है, जो कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं उन्होंने बताया है कि सरकार अब जनगणना जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करेगी। अब घर घर जाके नहीं होगा जनगणना। अब बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अब जनगणना की जाएगी। ओके, इस जनगणना में हर व्यक्ति के डेटा को भरने का अधिकार होगा और इसका सत्यापन और ऑडिट भी किया जाएगा। भारत में जनगणना
भारत में जनगणना भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना जो है 1972 में की गई थी। अगर बात करें इसकी कि पहली बार कब की गई थी, तो पहली बार पूर्ण जनगणना की बात की जाए तो 1981 में की गई थी। ओके, तो ये इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th है। 76वें विश्व स्वास्थ्य सेवा कहाँ आयोजित हो रही है? वेयर इज द 76th वर्ल्ड हेल्थ सर्वे बीइंग हेल्ड? तो 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, यानी जनेवा। जनेवा में आयोजित किया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य सेवा, जिसमें प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे संबोधन किया है। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें यानी 76वें सत्र को संबोधित किया है। इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ को 75 वर्षों तक दुनिया की सेवा करने के लिए बधाई दी है और वहीं विश्वास व्यक्त किया है कि डब्ल्यूएचओ अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा, क्योंकि यह अपने 100 वर्षों के मील के पत्थर तक पहुंच गया है। यानी 75 साल पूरे हो गए हैं, अब 25 साल भी रह रहे हैं, तो वो अपने लक्ष्यों को, जो भी डब्ल्यूएचओ ने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रखा है, वो उसे पूरा करेगा। अब पूरे अपने 100 साल को अच्छे से पूरा करेगा, कंप्लीट कर लेगा। वहीं बात की जाए कि विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में, तो ये क्या है? तो सभा की बात की जा रही, तो ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ का निर्णय लेने वाली एक संस्था है, जहाँ पे हर डिसीजन लिया जाता है हेल्थ से रिलेटेड, एंड इसमें सभी डब्ल्यूएचओ सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होते हैं। तो आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है केंद्र के, ठीक है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर कौन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा गाइस। ओके, सो मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में चेक करूंगी, ठीक है, कि आपने क्या बताया करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को पता होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9। तो रियान बरनावी किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गई हैं? ये बहुत बड़ी बात है, जिस देश की बारे में बात हो रही है। तो रियान बरनावी इज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो ये है यूएई की। सॉरी गाइज, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, यानी कि सऊदी अरब। ओके, तो सऊदी अरब की हैं ये रियान बरनवी, जो कि है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच गई हैं। ओके, तो रियान बरनवी ने सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इन्होंने एक्सोम स्पेस की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए एक मिशन में भाग लेकर यह कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। वहीं अमेरिका के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। तो रियाना बरनावी जो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। ये आपको याद रखना होगा। ओके, बात करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10। ओके, हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर कौन बने हैं? तो इस पर्टिकुलर इमेज को देख के आप सभी को पता चल गया होगा, जिनका नाम है गोल्डन बॉय, तो नीरज चोपड़ा। ओके, हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी बन गए हैं दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं इन्हें। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा बने हैं विश्व के नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर। वर्ल्ड एप्लीकेशन न्यू रैंकिंग ने जारी की है, जिसमें नीरज चोपड़ा के 1455 अंकों के साथ यह नंबर 1 पर है जैवलिन थ्रोवर। और इन्होंने ग्रैंड चैंपियन ग्रेनेडा की बात करें अगर हम, एडरसन पीटर्स, ओके, एडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया है और ये बन गए हैं नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज आप सभी को। एंड अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपने फेवरेट सेशन का, जो कि है डे ऑफ द वर्ड। सो आज का वर्ड है आप सभी के सामने इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण। इन्वेंशन का मीनिंग होगा गाइस आक्रमण। आप सभी को इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाना होगा और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आप सभी को ये वर्ड आप यूज करेंगे एक बार, तो आप लोगों के ये डेली यूज में वर्ड
आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए गाइज। ओके, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।